नमस्कार माय ऑल सोल फैमिली। आज मैं बहुत ही अर्जेंट बातों को लेके आई हूँ, बट एक्चुअली बहुत ही इम्पॉर्टेंट बातें हैं ये। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो तो लास्ट में ही बताई जाएगी। ठीक है, तो हम जानते हैं फास्टेस्ट प्रोसेस यूनियन के लिए सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट प्रोसेस क्या होती है, कैसे आप अपने डीएम के साथ अपने 3D फिज़िकल परमानेंट यूनियन को पा सकते हो। ओके, तो सबसे पहला जो है वो है हमें एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी होती है। मीन्स हम अपने डीएम से इतना भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, एक्सपेक्टेशंस नहीं रख सकते कि हमारे डीएम हमारे साथ शॉपिंग पे जाएंगे या फिर हमारे लिए कोई गिफ्ट खरीद के लाएंगे, घर के लिए भाजी लाएंगे, सब्जी लाएंगे, या फिर हमें रेस्टोरेंट लेके जाएंगे, हम कहीं मूवी देखने जाएंगे। हमें कुछ भी एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी होती हैं। या फिर सपोज़ आप कोई वर्क कर रहे हो तो आप चाहते हो कि आपके डीएम आपकी खाना बनाने में हेल्प करे, घर को संभालने में हेल्प करे, या फिर घर को सजाने में हेल्प करे, आपका हाथ बटाया करे। तो हम वो भी एक्सपेक्टेशंस नहीं रख सकते हैं। किसी भी तरह की कोई भी एक्सपेक्टेशंस नहीं रखना है, मतलब नहीं रखना है। सेकंड जो बात होती है, जो हमें हील करने की ज़रूरत होती है, वो है हमें अपने डीएम के ऊपर को डिपेंडेंट नहीं होना होता है। जैसे तो हमें अपने को डिपेंडेंसी को हील करना होता है। हमें बिल्कुल भी को डिपेंडेंट नहीं होना होता है। जैसे कि आप अपने डीएम के लिए ये भी उम्मीद नहीं रख सकते हो कि वो आपकी हेल्प करेंगे, जैसा कि मैंने कहा। ठीक है, तो हमारे डीएम हमें क्या सिखाते हैं इसमें, हमारे डीएम की लर्निंग लेसन्स क्या होती है हमारे लिए, यही होती है कि वो हमें सेल्फ डिपेंडेंट बनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम अपने हर काम को अपनी कार्य क्षमता के अनुसार, अपनी टैलेंट के अनुसार, अपनी एबिलिटी के अनुसार कंप्लीट करें। इस तरह से हमारे डीएम हमें लर्निंग लेसन्स देते हैं, हमें सेल्फ डिपेंडेंट बनना सिखाते हैं। तो आपको अपने डीएम के प्रति बिल्कुल भी को डिपेंडेंट नहीं होना है। ओके, जो थर्ड चीज़ होती है, जो थर्ड बात हमें गौर करने वाली होती है और चेंज करने की ज़रूरत होती है, वो ये है कि हम अपने डीएम के लिए अपने मन में किसी भी तरह की कोई इच्छाएं नहीं रख सकते हैं। जैसे आपको हर कोई जब लव रिलेशनशिप में होता है तो डेफिनेटली हमारे बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, लेकिन हम कोई भी इच्छाएं नहीं रख सकते। जैसे हम इतना भी नहीं सोच सकते कि हम अपने डीएम के साथ मूवी देखने जाएंगे, पार्क में जाएंगे, इंजॉय करेंगे, रोमांटिक रिलेशनशिप को जिएंगे, या फिर वो हमारे फ्रेंड्स के साथ मिलेंगे, उनसे बातें करेंगे, हमारे रिलेटिव्स के साथ मिलेंगे, उनसे बातें करेंगे। जो भी हमारी 3D की चाहते होती है ना, सबसे पहली नंबर बात आपको बता दूं, आपके डीएम कभी भी आपको छोड़ के आपके फ्रेंड को एंटरटेन कभी नहीं करते हैं। कभी नहीं का मतलब है कभी भी नहीं। आपके जो ट्रू डीएम होते हैं, जो ट्रू ट्विन होते हैं, वो कभी भी आपके फ्रेंड को, आपके रिलेटिव को कभी भी इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। सिर्फ आपके जो रिलेशन है, जैसे आपके मम्मी पापा, आपके भाई बहन, उन्हीं को इम्पोर्टेंस देंगे। वो भी आपके प्रति दिलवाने की कोशिश करेंगे, मीन्स आपके द्वारा ही उनको इम्पोर्टेंस दिलवाने की कोशिश करेंगे। अदरवाइज़ वो इम्पोर्टेंस खुद से कभी भी नहीं देंगे। हाँ, उनकी रिस्पेक्ट करेंगे बट इम्पोर्टेंस नहीं देंगे। ओके, तो फैमिली गेट टुगेदर में उतने ज़्यादा पार्टिसिपेट करना, ये सब कुछ डीएम नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वो आपको एक
कहते हैं ना कि अगर पार्टी हो रही है तो हम लोग क्या होते हैं, हम ट्विन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव पर्सन होते हैं। आप चाहे आपका ओवर लुक कैसा भी है, डजेंट मैटर, बट हम भीड़ में भी लोगों को अपने तरफ खींचते हैं। कोई भी 10 पर्सन आपके पास आके हाय हेलो बहुत ही ईजिली करने लग जाता है, तो वो आपको पार्टी ऑफ द सेंटर बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन खुद कभी भी उस तरह से सामने आके बातें नहीं करेंगे। ओके, क्यों? क्योंकि उनको पता है कि इस रिलेशनशिप में सिर्फ आप हो और वो है, इसके अलावा और कोई नहीं है। ठीक है, तो इसी के लिए वो जैसे कि हम अपने मम्मी पापा के प्रति, अपने भाई बहन के प्रति, अपने रिलेटिव्स के प्रति, अपने फ्रेंड सर्कल के तरफ बहुत ही ज़्यादा को डिपेंडेंट होते हैं ना, तो वो हमें को डिपेंडेंसी को हील करना सिखाते हैं। सो दैट्स वाई वो खुद कभी इंटरटेन नहीं करते हैं थर्ड पार्टी को, और ना ही आपको किसी थर्ड पार्टी को इंटरटेन करने के लिए कहते हैं। यहाँ तक कि एक बहुत ही सीक्रेट बात आप लोगों को बताती हूँ, आपके डीएम की बातें आप अगर किसी अपने फ्रेंड सर्कल से या फिर किसी भी पर्सन से अगर आप शेयर करते हो तो वो भी उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। और अब ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना कि अपने डीएम की बातें किसी से ज़्यादा शेयर ना करो, अदरवाइज़ इन फ्यूचर आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम आते ही आते हैं। ठीक है, अब रही बात लास्ट, जो सबसे बड़ी बात है वो आपको कभी कोई नहीं बताएगा, बट मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के से आपको बता रही हूँ। ओके, ये बात हमेशा गांठ बांध के रख लेना। हम किस जर्नी में हैं? हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। ये जर्नी किस टाइप की जर्नी है? तो ये जर्नी डिवाइन की जर्नी है। ये डिवाइन का गिफ्ट है जो हमें मिला है इस जन्म में। ना जाने कितने जन्मों से हम इस जर्नी को कंप्लीट करने की कोशिश करते आ रहे हैं, राइट? तो ट्विन फ्लेम जर्नी एक बर्थ की जर्नी नहीं होती है, ये बहुत सारे बर्थ की जर्नी होती है। बहुत सारे बर्थ लग जाते हैं हमें इस जर्नी को कंप्लीट करने के लिए। क्यों? क्योंकि ये हमारे सोल की जर्नी होती है, ये हमारी आत्मा की जर्नी है, हमारे सोल एसेंशन की जर्नी है। हमें इस जर्नी को कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले हमें हमारे आत्मा की शुद्धिकरण करने की ज़रूरत पड़ती है। तो आप सबसे पहले अगर आपको 3D फिज़िकल यूनियन पाना है तो सबसे पहले आप खुद को चूज़ करेंगे। उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी आप अपने डीएम को देंगे। ठीक है, हाँ सॉरी, सेकंड प्रायोरिटी में हम क्या करते हैं, हम हमारे डीएम को देते हैं, मीन्स हमारे डिवाइन काउंटर पार्ट को देते हैं, क्योंकि हम उनसे बेहद प्यार करते हैं। हम उनके बगैर खुद की कल्पना नहीं कर पाते हैं, हम उनके बगैर जी नहीं पाते हैं, तो हम उन्हें देने लगते हैं, उनके पीछे भागते हैं। हम एक्सपेक्टेशंस रखते हैं उनके लिए, उनके मैसेज का वेट करते हैं, उनके कॉल का वेट करते हैं, वो कैसे हैं ये जानने की कोशिश करते हैं, उनके लाइफ में क्या चल रहा है हमें ये सब कुछ जानना होता है। ठीक है, मतलब हम उनके लाइफ में एकदम घुसने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें पहले से सब कुछ पता होता है कि वो हमारे डीएम है क्या है नहीं है। डिवाइन फेमिनाइन को पहले से पता होता है, लेकिन बहुत सारे डीएम को पता ही नहीं होता है कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है या फिर वो उसकी डिवाइन फेमिनाइन है। ये सब कुछ उन्हें पता नहीं होता है। तो ऐसे में क्या होता है कि वो एक नॉर्मल रिलेशनशिप समझते हैं और वो खुद भी आपसे भागते रहते हैं, क्योंकि आपके पास आके ना उन्हें भी बहुत ही एनर्जेटिक पूल फील होता है और वो भी बहुत ही ज़्यादा एक कहते हैं ना कि डुअलिटी वाले माइंड में होते हैं कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा तो कभी किसी के साथ फील नहीं हुआ, फिर इसके साथ ही क्यों होता है। तो इतनी ज़्यादा एनर्जी उन्हें फील होती है ना कि वो इस रिलेशनशिप से ही भागने की कोशिश करते हैं। सो दैट्स वाई वो रन करते रहते हैं। ठीक है, ओके, तो अभी हमें क्या करना होता है, हम क्या करते हैं, हम खुद को फर्स्ट में, आप खुद को फर्स्ट में है, क्योंकि आपको ये इनर वर्क करना है, आपको ये जर्नी कंप्लीट करनी है, सोल की जर्नी कंप्लीट करनी है। सेकंड में हम क्या गलती करते हैं कि अपने डीएम को रखते हैं, यही सबसे बड़ी गलती होती है। हमें करना क्या होता है, हमें करना ये होता है कि आप सेकंड प्रायोरिटी जो है डिवाइन को रखना पड़ता है। मतलब फर्स्ट लेफ्ट में आप हो, राइट में आपके डीएम है, और बीच में, ठीक है, जो समझ लो कि बीच में जो हमारी कुंडलिनी शक्ति होती है, हमारे दोनों शरीर के बीच में कुंडलिनी शक्ति होती है और हमारी सुषुम्ना नाड़ी होती है, राइट। तो कुंडलिनी शक्ति क्या कहती है, कुंडलिनी शक्ति एक्चुअली क्या होती है, डिवाइन होती है,
ठीक है। तो हमें हमारे शरीर के बीच में कुंडलिनी शक्ति जो होती है, वो कुंडलिनी शक्ति में हमें डिवाइन को रखना है। मीन्स लेफ़्ट बॉडी में आप हो, राइट बॉडी में आपके डीएम है, और कुंडलिनी शक्ति डिवाइन है, माँ डिवाइन है। तो हम लोग डिवाइन को छोड़ के डीएम को चूज़ करते हैं, इसीलिए हमें हमारा सेपरेशन आता है। क्योंकि जब आप डिवाइन को छोड़ के, आप अपनी कुंडलिनी शक्ति को छोड़ के अपने डीएम को डिवाइन बनाने की कोशिश करोगे, तब आपका सेपरेशन आएगा। क्योंकि ये डिवाइन की जर्नी है। जो हमारे माता पिता हैं, जिनके हम बच्चे हैं, अगर अपने वंशज को, अपने माता पिता को भूल जाओगे तो फिर तो सेपरेशन आएगा ही ना। फिर डिवाइन तो समझाएंगे ही कि तू मेरी ही औलाद है, मेरे ही काम को करने के लिए तुझे ये ज़िंदगी मिली है, ये सांसें मिली है, और तू मुझे ही भूल जा रही है, तो सेपरेशन ले। अब मैं तुझे गिफ्ट में देती हूँ सेपरेशन, ताकि तू फिर से मुझे चूज़ कर सके। ठीक है। जैसे ही आप डीएम को अपने राइट बॉडी पार्ट में और डीएफ को अपने लेफ़्ट बॉडी पार्ट में, मतलब खुद को अपने लेफ़्ट बॉडी पार्ट में, और समझो, इस तरह से मैं एग्जाम्पल पे समझा रही हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को समझ में आए। तो फर्स्ट प्रायोरिटी आप खुद को देते हो, क्योंकि आप हो तभी सब कुछ है। सेल्फ लव यही होती है ना, कि आप हो तभी सब कुछ है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी खुद की, सेकंड प्रायोरिटी डिवाइन की, और थर्ड प्रायोरिटी आपके डीएम की है। मीन्स आप हो, डिवाइन है, और फिर आपके डीएम है। आपके और डीएम के बीचों बीच आपको हमेशा अपनी जर्नी में आपको डिवाइन को रखना होगा। तभी जाकर आप अपनी जर्नी को कंप्लीट कर सकते हो, तभी जाके आप यूनियन पा सकते हो, तभी जाके आपकी 3D फिजिकल यूनियन पॉसिबल हो सकती है। क्योंकि हमें डिवाइन रोमांटिक रिलेशनशिप को पूरा करने के लिए, हमारी मैरिज लाइफ को पूरा करने के लिए, हमें बच्चे पैदा करने के लिए, या फिर रोमांटिक हमें मैरिड लाइफ को एंजॉय करने के लिए हमें ये जर्नी नहीं दी गई है। हमें ये जर्नी किस लिए दी गई है? हमें ये जर्नी इसलिए दी गई है ताकि हम अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ मिलकर डिवाइन सोल मिशन को पूरा कर सके। तो आपको ये बात हमेशा याद रखनी होगी कि आप इस धरती पर आए हो डिवाइन के मिशन को पूरा करने के लिए आए हो। तभी आपको आपका डीएम दिया गया है, तभी आपको ये जर्नी दी गई है, तभी आपकी सांसें चल रही है और आपकी ज़िंदगी है। ठीक है। आप सिर्फ सोचोगे मुझे मेरा डीएम मिल जाए और मुझे शादी करनी है, मुझे उसके साथ हैप्पी मैरिड लाइफ एंजॉय करना है, तो कभी कुछ नहीं हो सकता, कुछ होगा ही नहीं। वहीं पे स्टक रहोगे अपनी जर्नी में, हमेशा हमेशा के लिए स्टक रहोगे। अगर हमें हमारे डीएम से कुछ चाहिए भी, मान लो कि आप चाहते हो कि सिंपल सी बात है कि मेरा बर्थडे आ रहा है और मैं चाहती हूँ मेरे बर्थडे पे उनके साथ सेलिब्रेट करना, या फिर उनका बर्थडे आ रहा है और मैं चाहती हूँ उनके साथ सेलिब्रेट करना, या फिर मैं चाहती हूँ कि वो मुझे कॉल करे और मुझे कुछ बात करनी है, मुझे मैसेज करे, मुझे कुछ बात करनी है, तो आप डीएम को नहीं बोल सकते हो। उस बात के लिए भी आपको डिवाइन को सरेंडर करना होता है कि मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। आप डिवाइन को कहोगे कि मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। अगर मेरे हाईएस्ट गुड्स के लिए, मेरे डीएम के हाईएस्ट गुड्स के लिए और डिवाइन के हाईएस्ट गुड्स के लिए अगर ये पॉसिबल है, तो डिवाइन मुझे आप मेरे डीएम से बात करवा दीजिए, मुझे आप मेरे डीएम से मिलवा दीजिए, या फिर मैं अपने बर्थडे को अपने डीएम के साथ सेलिब्रेट करना चाहती हूँ तो सेलिब्रेट कर पाऊँ, अगर आपकी मर्ज़ी हुई तो। ओके। तो जब आप हर एक बात के लिए, अपनी हर एक इच्छा के लिए डिवाइन को सरेंडर करना शुरू कर देते हो ना, तो उस टाइम पे फिर डिवाइन मैजिक और डिवाइन मिरेकल चालू हो जाते हैं, स्टार्ट हो जाते हैं आपकी जर्नी में। तो फिर डिवाइन आपके हर एक विश को पूरा करने की ज़रूर कोशिश करते हैं, क्योंकि कहा जाता है ना कि हमारे माता पिता क्या होते हैं, हमारे माता पिता अगर बच्चे की कोई भी इच्छा हो ना, तो माता पिता उसे ज़रूर पूरा करते हैं। अगर वो बच्चे के हित के लिए अच्छी है तो वो आपकी इच्छा है, और आपके डिवाइन आपके माता पिता हैं तो आपकी इच्छा को वो ज़रूर पूरा करेंगे, अगर वो आपके हाईएस्ट गुड्स के लिए अच्छा है तो। ठीक है। तो बस हमें अपने जर्नी में यही करना होता है। तो बस आप इस एक तकनीक को स्टार्ट कर दीजिए करना कि आप हो, डिवाइन है और आपके डीएम है। अपने और अपने डीएम के बीचों बीच हमेशा डिवाइन को मानो, डिवाइन को रखो, डिवाइन को सरेंडर करना सीख जाओ। तभी आपकी लाइफ में भी, आपके ट्विन फ्लेम जर्नी में भी मैजिक और मिरेकल स्टार्ट हो जाएंगे। अगर जो डिवाइन को छोड़ के डीएम को चूज़ करते हो और कुछ भी इच्छाएं, एक्सपेक्टेशंस, कोडिपेंडेंसी रखते हो,
तब तो फिर सेपरेशन आना ही है। ठीक है, तो मेरी बात को हमेशा याद रखना और बस डिवाइन को सरेंडर करो, डिवाइन को चूज़ करो। अगर जो आपको अपने डिवाइन के साथ यूनियन भी पाना है तो मैं एक मेजर ट्रिक बताती हूँ। अपने डीएम के साथ अगर यूनियन पाना है तो बस एक अफर्मेशन, एक प्रे हमेशा करना कि डिवाइन, मैं अपने डीएम के साथ मिलकर आपके सोल मिशन को कंप्लीट करना चाहती हूँ, तो मुझे आप अपने सोल मिशन को कंप्लीट मुझे और मेरे डीएम को अपने सोल मिशन को कंप्लीट करने का सौभाग्य प्रदान कीजिए। और उसके बाद आप थैंक यू कह सकते हो। आप चाहो तो इस अफर्मेशंस को आप हमेशा कंटिन्यू बोल सकते हो। अपने कर्मा को क्लियर करने के लिए आप हमेशा प्रे कर सकते हो कि मेरे पास्ट लाइफ से लेकर अब तक के इस लाइफ में जितने भी मेरे कर्माज हैं, मेरे और मेरे डीएम के, मेरे माता पिता के जितने भी बैड कर्माज हैं, उन सभी के लिए मुझे क्षमा कीजिए, मेरे डीएम को क्षमा कीजिए और आशीर्वाद दीजिए। बस आप इतना कहना शुरू कर दीजिए पर डे। हमेशा जब भी आपको याद आए अफर्मेशन बना लीजिए। और दूसरा अफर्मेशन अपने यूनियन के लिए बनाइए कि आई एम एंजॉइंग माई परमानेंट हारमोनियस 3D फिजिकल यूनियन विद माई डिवाइन काउंटर पार्ट। जिन लोगों को पता नहीं है कि उनके डिवाइन काउंटर पार्ट कौन है, वो अपने डिवाइन काउंटर पार्ट का वो कहिए कि डिवाइन काउंटर पार्ट। और जिन लोगों को डिवाइन काउंटर पार्ट का 100% यकीन है कि कौन है, उनका नाम क्या है, तो वो नाम भी ऐड कर सकते हैं। तो आपको कहना पड़ेगा आई एम एंजॉइंग my permanent harmonious 3D physical union with XYZ name. Otherwise, I'm enjoying my permanent harmonious 3D physical union with my divine counterpart. इस अफर्मेशंस को हमेशा कहते रहिए, अपने मन में कहते रहिए और अपने कर्मा के लिए माफ़ी मांगते रहिए। फिर देखिए आपके जीवन में मैजिक और मिरेकल कैसे स्टार्ट हो जाते हैं। ओके, तो चलिए आज का जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो मैसेज है आप लोगों के लिए यहीं कंप्लीट करती हूँ। हाँ, अगर कोई अपने फॉल्स ट्विन और ट्रू ट्विन के बीच में सफ़र कर रहे हो, अपने कार्मिक के साथ सफ़र कर रहे हो और कुछ भी रास्ता समझ नहीं आ रहा है, तो आप मुझे पर्सनल सेशन के लिए कनेक्ट कर सकते हैं। मेरी सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप चाहें तो व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, थैंक यू माय ऑल सोल फैमिली। जय महाकाली माँ, जय शिव शक्ति।